जी नमस्कार। मैं राकेश और स्वागत करता हूं आपका एजुकेशन मोड 1 पे। तो जैसा कि इससे पिछले वाला क्लास में हमने देखा था सीडीपी के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को, तो आज के इस क्लास में हम उनसे आगे देखेंगे। मतलब जो 20 क्वेश्चन हो गए उससे आगे हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम आज के इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक का जो दायित्व है क्या है सबसे ज़्यादा? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एक सुवक्ता होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या फिर कक्षा में समयानुवर्ती होना। क्या होगा आंसर? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कि एक अध्यापक का जो महत्वपूर्ण दायित्व है वह क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ये अध्यापकों का जिम्मेवारी है। ये उनका कर्तव्य बनता है कि जो विद्यार्थी है उनके कठिनाइयों को, उनके शंका व समाधान को वो दूर करे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बचपन में सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन नंबर ए, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बी, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी, बचपन आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। इन चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा? तो बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे करेंगे। आगे है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कब करेगा बच्चा? जब वह सुनिर्मित पाठों में होगा, या फिर अभ्यास पुस्तिकाओं में, नियोजित निर्देशों में, या फिर स्वतंत्र अध्ययन में। जब बच्चा असंगठित रूप से घर से आएगा तो सबसे ज़्यादा जो कठिनाई अनुभव करेगा वो करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या फिर अनुकरण करने की अवस्था। इन चारों में से पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खेलने की अवस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था है ये खेलने की अवस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान। बी, द्रव्यमान और संख्या। सी है संख्या, और डी है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और संख्या। द्रव्यमान और संख्या में परिवर्तन समझने लग जाते हैं बाल्यावस्था के बालक। छठा क्वेश्चन, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए शिक्षक का बर्ताव? प्रशासनात्मक होना चाहिए, निर्देशात्मक होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए, या फिर शिक्षाप्रद होना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अध्यापकों का बर्ताव कैसा होना चाहिए? हमेशा आदर्शवादी होना चाहिए। एक आदर्श अध्यापक एक आदर्श बच्चे का निर्माण कर सकता है, इसलिए शिक्षक को कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। सातवां क्वेश्चन, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण? चार ऑप्शन है, इन चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा इस प्रश्न का? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था में, वयस्क अवस्था में, प्राक बाल्यावस्था में, या फिर बाल्यावस्था में। सही उत्तर कौन सा है?
राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। तो आपको पता है कि जो बच्चा होता है वो अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य किशोरावस्था में ढूंढना शुरू करते हैं। किशोरावस्था में वो एक दूसरे के समकक्षी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। सबसे अधिक क्या हो सकता है 12 वर्ष के बच्चों में? तो वो समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होगा। जैसे कि इससे ऊपर वाले हमने प्रश्न में पढ़ा कि वो कब समकक्षी होगा, तो बाल्यावस्था में होगा वो। और बाल्यावस्था कब होता है? 12 वर्ष। तो वो क्या करेगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्या होना संभव है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है आप, पर कोई बात नहीं, आपको याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तरदायित्व की अनुभूति, बी आज्ञाकारिता, सी सहभागिता और डी ईमानदारी। विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो 11वें का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आज्ञाकारिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12वां क्वेश्चन हो जाएगा, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह डैश है। क्या है ये? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा ये चीज। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, खिलौनों की आयु कहा जाता है। किस अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है? सही उत्तर है पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। डी, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, उसकी अपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से आप कोई भी व्यवहार उनके साथ नहीं करेंगे। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आप इनमें से कोई व्यवहार नहीं करेंगे उनके साथ, क्योंकि आप बच्चों को डांट नहीं सकते, ना उनसे उपेक्षा करेंगे और ना ही आप बच्चों को कम अंक देंगे। आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उनको एक सांत्वना दे देंगे, आप समझाएंगे उनको कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इनमें से कोई सा आंसर नहीं होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15वां है, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति के द्वारा, नैतिकता के द्वारा, बर्ताव में व्यवहार द्वारा या फिर ये सभी? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इन सभी के द्वारा चरित्र का विकास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो जो समस्या उत्पन्न नहीं होगी वो अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी। जब बच्चे अपने अपने कार्य में बिजी रहेंगे तो उससे अनुशासनहीनता नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह उसकी कर्मठता है, भाषण देने में निपुणता या फिर अध्ययनशीलता या फिर ये सभी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह उसकी क्या है? अध्ययनशीलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संरचना, अनुभव, संतुलिनीकरण, इनमें से कोई नहीं। चारों उत्तर में से सही कौन सा होगा? तो 18वां का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है पियाजे के अनुसार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बराबर सत्य नहीं है? रुचि के बारे में सत्य नहीं है तो आपका 19वां क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं
विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये क्या करेंगे, रुचि के बारे में ये चीज़ असत्य है। तो 19वां का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन करेंगे, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में किसे बेहतर मानते हैं? ये तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए सबसे बेहतर क्या है, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव ही उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो इस क्लास में हमने CDP के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को किया है। कल 20 क्वेश्चन और आज 20 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार हम प्रतिदिन 20-20 क्वेश्चन करेंगे। तो आज के इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।